मानवेंद्र सिंह जसोल, जिसके बारे में पिछले काफ़ी महीनों से एक अफवाह चल रही थी पूरे राजस्थान में कि शायद वो बीजेपी में वापस चले जाएंगे। और इस पूरे अफवाह का आधार ये था कि जिस तरह से बीजेपी ने वसुंधरा राजे को अलग थलग करने की कोशिश की है, और हो सकता है कि मानवेंद्र भी अब वापस आ जाएं, क्योंकि उनकी जो दिक्कत थी, परेशानी जो थी, वसुंधरा से थी। और बीजेपी ने साल अगर आप देखें तो 19 के बाद साल 2018 जैसे जब वसुंधरा की लीडरशिप में राजस्थान में बीजेपी की हार हुई, इसके बाद जितने नेता जो वसुंधरा राजे से खफा थे, जो पार्टी छोड़ के जा चुके थे, सबको एक एक करके वापस लाया गया। और शायद ये भी तो उसी आधार पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद मानवेंद्र भी वापस आ जाए। और अगर आप उनके फेसबुक प्रोफाइल को अगर आप देखिए तो काफ़ी दिनों से कोई पोस्ट वोस्ट भी नहीं हो रहा था, तो ये काफ़ी लोग ये मान भी रहे थे, हो सकता है कोई बातचीत चल रही हो बीजेपी से उनकी। हाल ही में मानवेंद्र सिंह दिल्ली गए थे और उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद जो है, जब वे जैसलमेर आए हैं और शायद वहाँ से वो टिकट मांग रहे हैं, कुछ हो सकता है कुछ बातचीत हुई हो नई विधानसभा के लिए। पिछली बार वो वसुंधरा राजे के खिलाफ लड़े थे, और इससे पहले साल 2013 में वो स्यू विधानसभा है, वहाँ से विधायक थे वो। तो कई सारी बातें हो रही थी। इसी बीच में एनडीटीवी खबर से उन्होंने अपना एक साक्षात्कार किया, और इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरे साक्षात्कार में जो अभी वसुंधरा राजे जो फेस कर रही हैं, मानवेंद्र चाहते तो बहुत कुछ उनको कह सकते थे, उन पर तंज कस सकते थे जो उनके हालात हैं वसुंधरा राजे के। लेकिन मानवेंद्र भले उम्र में छोटे हैं, लेकिन उन्होंने अपना बहुत बड़ा बड़प्पन दिखाया है यहाँ पर। क्या कुछ हुआ है, कौन से सवाल थे एनडीटीवी इंडिया के, और क्या जवाब उन्होंने दिया है मानवेंद्र सिंह ने, इस पूरे वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। एनडीटीवी पत्रकार ने जब पूछा, जो उनका पहला सवाल था कि राहुल गांधी से मुलाकात कैसी रही, क्या बातचीत हुई, मानवेंद्र कहते हैं, हम दोनों जब भी मिलते हैं मित्र के रूप में मिलते हैं, और चर्चा हमेशा लंबी चलती है। क्या बात हुई यह तो बताऊंगा नहीं, लेकिन हमारे बीच चर्चा अच्छी हुई और खुलकर हुई, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। दूसरा सवाल, कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आएगी, क्या आप अपनी टिकट पक्की मान रहे हैं? मानवेंद्र सिंह, मुझे लगता है पहली सूची नवरात्र में आएगी। सर्वे के आधार पर सीट फिक्स होगी और सूचियां आती रहेंगी। जिस प्रकार सर्वे हुए हैं और उसके आधार पर ही टिकट वितरण होगा। रंधावा जी ने कहा है कि इसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा, इसलिए मुझे विश्वास है। एनडीटीवी का तीसरा सवाल था कि जैसलमेर में कांग्रेस मुस्लिम प्लस मेघवाल गठबंधन पर दांव खेलती है। वर्तमान विधायक की टिकट कटने के बाद क्या समीकरण बनेंगे? तो इस पर मानवेंद्र सिंह कहते हैं, जो भी जैसलमेर सीट का वातावरण है वो भी जाति को लेकर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आज हम 21वीं सदी में है। प्रजातंत्र की बात करें तो किसी की ऐसी हल्की सोच हो तो देश के हित में नहीं है। अब चौथा सवाल था वसुंधरा राजे को लेकर, और जो सवाल था तो जिस तरह मानवेंद्र सिंह ने इसका जवाब दिया है वो सुनिए। सवाल ये था एनडीटीवी का कि भाजपा में वसुंधरा राजे की स्थिति, सिर्फ यही इतना ही। इसके बाद मानवेंद्र क्या कहते हैं, उम्र में वो मुझसे बड़ी हैं, उन्हें बचपन से जानता हूँ, और उनका पार्टी में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो कारण तो अन्य है, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। परंतु जिस प्रकार जो योजना बन रही है भारतीय जनता पार्टी में, उनकी राजनीति समाप्त करने की योजना है। जैसा करें वैसा ही फल मिलता है। यहाँ जसवंत सिंह और वसुंधरा राजे के परिवार के बीच में क्या कुछ हुआ है पूरे राजस्थान को पता है। पहले एक समय था बहुत अच्छे रिश्ते थे, बाद में धीरे धीरे उससे खराब होते गए, और सबको पता है क्यों। कैसे जसवंत सिंह वसुंधरा राजे को संगठन में जगह दिलाते हैं, संगठन का मुखिया बनाते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाते हैं, और कैसे वही वसुंधरा राजे जसवंत सिंह को उनका आखिरी चुनाव बाड़मेर से वो लड़ने नहीं देती हैं। पूरे राजस्थान को ये बात पता है। इसके बावजूद मानवेंद्र ने अभी तक एक टिप्पणी वसुंधरा के ऊपर नहीं की है, एक टिप्पणी नहीं।
वो शांत थे। जो कुछ बोला है काफ़ी लंबे अरसे बाद उन्होंने वसुंधरा राजे को लेकर ये बात बोली है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्या दूसरा कोई नेता होता तो चुप रहता, कुछ नहीं करता तो तंज ही कस देता, कोई मजाक ही बना देता। तो ये मानवेंद्र सिंह का बड़प्पन है। आप क्या सोचते हैं मानवेंद्र सिंह को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, आप देख रहे थे TV 11 भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।